अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हजारी और आप देख रहे हैं AHTV। मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनकी जुबान में वो चाशनी रखी है कि लोग उन्हें ना चाहते हुए भी सुनते हैं। उन्होंने खिताबत को एक नया रुख दिया है। हिंदुस्तान में या एक जज्बाती तकरीर चला करती थी लहू गरमाने वाली, या कानों की जो समाते हैं उनको लज्जत बख्शने वाली एक खूबसूरत आवाज़ और एक लय में एक तर्ज के साथ तकरीर करना ये था। मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ताला ने अपना एक अंदाज दिया, अपना एक उसलूब दिया। उन्होंने एक नया रुख मुतारिफ करवाया है खिताबत का। तबलीगी जमात के शायद ये वो आलिम हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सुना जाता है। शायद तबलीगी जमात के जो बुजुर्ग हैं अकाबिर, उन्हें भी इतना नहीं सुना जाता होगा जितना मौलाना तारिक जमील साहब को सुना जाता है। रब है वो किसी की आवाज में तासीर रख दे, किसी को खास लहजा अता कर दे, क्या हो सकता है। शायद उनके उस्ताद पीछे हैं, आज वो आगे हैं, उनका बड़ा नाम है। हर मसलक, हर मजहब का जो बंदा है वो उनसे मोहब्बत रखता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने मोहब्बत बांटी है, उन्होंने मोहब्बत तकसीम की है। उनकी जुबान से हमेशा खैर के कलिमात निकले। उनकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आए। बहुत सारे लोग थे जिनकी जिंदगियां तब्दील हुई। उन्होंने नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम आम किया। उन्होंने फिरका वारियत के बजाय उम्मत की बात की। उन्होंने तफरीक के बजाय इत्तेहाद की बात की। उन्होंने सोसाइटी को लड़ाने के बजाय ये बताया कि हमें एक होकर चलना चाहिए। वो जिस मुल्क में भी गए वहां के लोगों को बताया कि आपको हुकूमत का, रियासत का कानून फॉलो करना चाहिए। आप जहां रहे हैं वहां अच्छे तरीके से रहें, अच्छे शहरी बन के रहें। वो जो बाजार हुस्न की तवाइफें थी, आप पैगाम उन तक भी लेकर गए। आप फिल्मी दुनिया के लोगों के पास भी गए, आप एंकरों के पास भी गए, आप बादशाहों के पास भी गए। हर एक जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है। ख्वाजा सरा जो इस मुआशरे का पिसा हुआ तबका है, ये उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। उनकी वजह से ये लोग तबलीग में आए, ये उन्हें वक्त देते हैं। गैर मुस्लिम लड़कियां, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, गैर मुस्लिम लड़कियां ये खुद उनसे राब्ता करते हैं, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। मौलवियों का जो एक फीका और रूखा चेहरा है कि ये हर वक्त गुस्से में होते हैं, मार धाड़ की बात करते हैं, इनसे बात नहीं की जा सकती। मौलाना तारिक जमील ने इस तासुर को जायल किया है। वो सरापा मोहब्बत बन के सामने आए। उनसे कोई भी बंदा बात कर सकता है, उनसे गुफ्तगू की जा सकती है। ये वो सिफात हैं जो पाकिस्तान के, क्या शायद मेरी नजर में कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसमें ये पाई जाती है। मौलाना तारिक जमील में अल्लाह ने ये सारी सिफात रखी हैं और मैं इनका इकरार करता हूं। हालिया कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे याद है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने वहां खिताब किया, तकरीर की, तो उनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि मौलाना तारिक जमील साहब शायद आगे निकले, वो यहां रुके नहीं, वो आगे बढ़े। और वो आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी बातचीत की। उनका हक है, अगर वो किसी हुक्मरान के बारे में अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं तो ये कौन सी जुर्म की बात है। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट की इमारत में खिताब किया था, जो जस्टिस साकिब निसार थे, मुझे याद है मैंने उस वक्त उनके नाम एक खत लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, और उन्हें लिखा था कि आप एक दाई हैं। दाई को अपना वजन किसी एक के पल्ले में नहीं डालना चाहिए। सियासी हुक्मरानों की हिमायत के लिए गली कोचों में लोग मिल जाते हैं। उम्मत को जोड़ने वाले, गुफ्तगू करने वाले, प्यार और मोहब्बत बांटने वाले, यकसा सब में मकबूल लोग बहुत कम हैं। लेकिन जाहिर है वो मुझसे बड़े हैं, उनकी अपनी एक राय है। मैं छोटा था, मेरी जो अपनी राय है मैंने दे दी।
लेकिन अब मुस्तकिल एक महाज खड़ा कर लेना मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ ये ठीक नहीं। हालिया दिनों में जो हम देख रहे हैं, एक तो मीडिया ने जो उनके साथ किया, एक उमूमी बात थी उन्होंने जो कर दी है, मीडिया झूठ बोलता है, तो ये कौन सी ऐसी बात है जो नहीं पता। जहां सच्चे लोग हैं वहां झूठे लोग भी हैं। हमारा मीडिया चटपटी चीजों पे चलता है, कई चीजें होती हैं, इल्जामात लगते हैं, बाद में पता ही नहीं होता। लेकिन खैर, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बात की, एक तो मीडिया उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। उन्होंने टीवी पे आके कहा कि मैं दलील नहीं देता, मैं माफी मांगता हूं। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है, पहले उन्होंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक तंजिया कहका लगाया और कहा कि मैंने क्या गलत कहा है, लेकिन जाहिर है वो एक दाई हैं, वो बहस मुबासा नहीं करते। उनकी पूरी जिंदगी मानने में गुजरी है, मनवाने में नहीं गुजरी। वो मानते रहे। तबलीगी जमात अपने मिजाज में मानने वाली जमात है। उन्हें जब लगा कि यार ये तो मीडिया सारा मुखालिफ हो गया, उन्होंने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में खुल के कह दिया, एंकरों के सामने कह दिया, मैं एंकरों से भी माफी मांगता हूं, मैं कौम से भी माफी मांगता हूं, मैंने गलत की है, मैं कोई दलील नहीं देता। उसके बाद उन्हें माफ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई। एक उनके खिलाफ मीडिया की मुहिम थी और दूसरी उनके खिलाफ हमारे मजहबी लोगों ने मुहिम शुरू की है। मौलाना तारिक जमील साहब राय दे रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने एक फैसला कर लिया है। अगर वो इमरान खान के हामी बन के अपना नुकसान करते हैं, मैं कौन होता हूं कि उन्हें बताऊं मौलाना ये आपका नुकसान है, न करें ऐसा। लेकिन हमारे जो जमीयत के भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह मीडिया की हाँ में हाँ मिलानी शुरू की और मौलाना तारिक जमील के खिलाफ जो महाज खड़ा किया। आज जो लोग मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ सोशल मीडिया के नामवर लोग लिख रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। मैंने एक तस्वीर देखी और उस तस्वीर ने मुझे बहुत दुख दिया। वो तस्वीर ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब के सर पे एक टोपी पहनाई गई पीटीआई की और सामने टोपियां रखी गई और मुख्तलिफ बातें लिखी गई कि मौलाना तारिक जमील आजकल पीटीआई की टोपियां बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील ने जिना नहीं किया, उस शख्स ने चोरी नहीं की, उस शख्स ने धक्का नहीं डाला, उस शख्स ने किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर मौलाना फजल रहमान ये राय रखते हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ के हक में अपना वजन डाल सकते हैं, तो मौलाना तारिक जमील की हैसियत एक आजाद शहरी की भी है। उन्हें ये हक है कि वो किसी हुक्मरान के बारे में राय दें। हम कौन होते हैं उनकी तस्दील करने वाले और तस्दीक करने वाले। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने तस्दीक नहीं की किसी की, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कुछ नहीं कहा, उन्होंने इल्जाम किसी पे नहीं लगाया। लेकिन उनके आगे जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये मौलाना तारिक जमील को मजीद उनके पल्ले में डाल देंगे। ये क्या तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक कैंपेन खड़ी कर दें, आप दीगर लोगों की जगह जा पे खड़े हों और इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, इनको गालियां शुरू कर दें। मौलाना फजल रहमान को गाड़ी लेकर सीधा मौलाना तारिक जमील साहब के पास चले जाना चाहिए, क्या शिकायत है, सीने से लगा लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का काका तो वैसे भी मशहूर है, उनकी गुफ्तगू मशहूर है, दलील के आदमी है, वो चले जाएं अगर ये समझते हैं कि उनकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है। कोई मसला तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ ये महाज बना लेना ये ठीक नहीं है। ठीक है कि मौलाना तारिक जमील साहब की हैसियत एक दाई की है, एक दाई को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक आजाद शहरी भी हैं, वो इस मुल्क के एक बावकार और मुअज्जज शख्स हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। उनकी तज़हीक करना, उनके खिलाफ एक महाज बना देना ये ठीक नहीं है। आजादी हर इंसान का हक है। मौलाना तारिक जमील को जो अल्लाह ने आजादी दी है वो उन्हें हक इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी तज़हीक नहीं करनी चाहिए। वो कल भी बड़े आलिम थे, वो आज भी बड़े आलिम हैं। कल भी उनसे लोग मोहब्बत करते थे, आज भी उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। मेरे दिल में कल भी उनका एहतराम था, मेरे दिल में आज भी उनका एहतराम है। मैं कल भी उनसे प्यार करता था, मैं आज भी उनसे प्यार करता हूं। मेरी आज भी ये ख्वाहिश है कि ये सारी चीजों को छोड़ दें, ये किसी के हक में सिर्फ दुआ करें, पब्लिक में आके किसी की हिमायत न करें। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, अगर वो मेरी ख्वाहिश नहीं मानते, मुझे हक नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूं। मैं उनकी आजादी को, मैं उनके इजहार को, मैं उनकी राय के लिए मैं लड़ूंगा। मैं कहूंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब का ये हक है कि वो किसी भी हुक्मरान के बारे में ठीक बात करें। उनके खिलाफ अगर कोई बात करेगा, कोई तज़हीक करेगा, मैं उससे भी इख्तिलाफ करूंगा। मैं कहूंगा कि किसी आलिम की तज़हीक करना ठीक नहीं है। अगर फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ
اور دیگر لوگوں کی تذہیب ٹھیک نہیں ہے تو مولانا طارق جمیل کی تذہیب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔